ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। शरणोरस्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 180 है। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 48वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया है। कृत्सन भावात्तु गृहिणोपसंहारः। नमस्ते स्वामी जी। जी। इससे पहले सूत्र था कार्य अंतर विधि पक्षे तृतीयम तद्वदो विद्यादिवत। इसलिए सन्यासी के लिए बताया था कि यदि वह चाहे तो अपने कर्म के साथ साथ 3 अन्य आश्रमों के कर्तव्य कर्मों को भी जोड़ सकता है, जैसे विद्यार्थी का विद्याध्ययन और गृहस्थ का श्रद्धापूर्वक दान देना और वानप्रस्थ का मौन रहकर साधना करना। और ये इससे प्रथम का साधन था क्षमा दम उपरीति उपेक्षा श्रद्धा। दूसरा साधन था श्रवण चतुष्टय, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। और अब ये तीसरा साधन उन्होंने उसके लिए कहा कि इस 3 अन्य आश्रमों के कर्मों को भी यदि वो चाहे तो जोड़ सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से वैकल्पिक है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो चाहे तो इन्हें जोड़ सकता है। अब ये जो अगला सूत्र है इसमें कहा कृतस्मत् भावातु गृहिणोपसंहारः। यहाँ गृहस्थ के कर्मों का वर्णन कर रहे हैं कि गृहस्थ जो है कृतस्मत् भाव में संपूर्ण कर्मों को अपने कर्तव्य कर्मों के साथ जोड़ सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी के हों, चाहे वानप्रस्थी के हों या सन्यासी। संपूर्ण को वाचिक और शारीरिक सब प्रकार के कर्मों को वो चाहे तो अपने कर्तव्य कर्मों के साथ जोड़ सकता है, जैसे दान करना, यज्ञ करना, सेवा करना, आंतरिक साधन जैसे श्रम दम आदि, श्रद्धा पूर्वक भक्ति से उपासना करना, इन सबको जोड़ सकता है। लेकिन ये भी पूरी तरह से वैकल्पिक है, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि यदि वो चाहे तो इन्हें जोड़े और ना चाहे तो ना जोड़े। उसके बाद उन्होंने शास्त्र का उदाहरण दिया वेधासन धर्म प्रश्न सूत्र से कि गृहस्थः सपत्नीकः पंचअग्निभिः वेदाग्निभिर्वा वने यास्यति, कि गृहस्थ को पत्नी सहित 5 अग्नियों के साथ और 3 अग्नियों के साथ वन में जाना चाहिए। वहाँ वे 5 अग्नियों का पालन करें, दोनों समय 5 यज्ञ करें और अगर विशेष समय में एकांत सेवन करें और आत्मोन्नति का प्रयास करें। दूसरे सूत्र में कहा गृहान कृत्वा सदारः सप्रजः सा अग्नेभिः बहिर्ग्रामा वसेत, अर्थात घर के कार्यों को संपन्न करके पत्नी और बच्चों के सहित अपनी अग्नियों के साथ गांव से बाहर जाकर। सारांश यह है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए संपूर्ण साधन निकट के और दूर के सब साधनों को वो अपने संग्रह कर ले और बीच बीच में जब भी उसे समय मिले तब वह इनका अनुष्ठान कर सकता है। तो आपने 47वें सूत्र के 3 साधन बताए थे। पहला साधन जो है वो एक बार दोबारा दोहराइए बिना देखे। माइक बंद है। पहला साधन था क्षमा दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा। अच्छा, उपरति नहीं है, वो उपरता। अच्छा, उपरता है, उपरति नहीं है। और 48वें सूत्र का पहला शब्द क्या है? कृतस्न भावातु गृहिणोपसंहारः। ये कृतस्न नहीं है। कृता कहेंगे तो तकार पूरा है, जब तकार आधा है तो उसको कृता नहीं बोलते। क्या बोलना है? कृत। कृत एक बोलो, कृत फिर बोलो स्न। हाँ, आप ठीक बोले ना, कृत स्न। हाँ, कृत कृत और स्ना, कृत स्ना।
कृत्स नहीं, कृत्स्न नहीं बोला, कृत्स्न पूरा ना बोलो। कृत्स कृत्स न हाँ, कृत कृत और स्ना, कृत्स्ना। कृत्स न। हाँ, अब ठीक बोला है जी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रसंग आपके सामने है। भूमिका के रूप में 49वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, सर्व आश्रम कर्मणाम, सर्वाश्रम कर्मणाम गृहस्थेनोपसंहारः उपयोगः कार्य स कथम रीत्या अत्र उच्यते। सर्वाश्रम कर्मणाम, सभी आश्रमों के कर्मों को गृहस्थेन, गृहस्थ के द्वारा, उपसंहार, गृहस्थ के द्वारा उपसंहार करना चाहिए। सभी आश्रमों के कर्मों को गृहस्थ के द्वारा उपसंहार करना चाहिए, अर्थात गृहस्थ के द्वारा उपयोग कार्य, गृहस्थ को उनका उपयोग करना चाहिए। ये तो आपने बताया, लेकिन कैसे करना चाहिए? स कथम रीत्या, वो किस रीति से उनका उपसंहार करे, किस रीति से, किस पद्धति से, किस प्रक्रिया के माध्यम से बाकी सभी आश्रमों के कर्मों को गृहस्थी कैसे पालन करे। बड़ा मुश्किल होता है। अब समझने का प्रयत्न करिएगा। कल भी हम कई दिनों से ये बात आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा, क्या कहते हैं, आपके हृदय को थोड़ा सा चोट पहुंचाना चाहता हूँ। क्यों जी? मतलब आपके दिल को लगे ऐसे बहुत सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो घर में रहने वाले होते हैं वो सारे घर के कामों में ही लगे रहते दिन भर। अगर उनसे पूछो आप दोनों समय संध्या करते हो? जी नहीं करता हूँ। दोनों समय हवन करते हो? नहीं करता हूँ। फिर कहाँ जाता है समय? बस केवल घर के कामों में लगे रहना, अथवा अब घर के काम के अलावा आजकल बहुत साधन आ गए जी, उसमें लगे रहना, चाहे मोबाइल में लगे रहे या टीवी में लगे रहे या किसी और में लगे रहे। तो समय अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते। जो नित्य कर्म करने के लिए जिसको समय निकालना है वो नहीं निकाल पा रहा है स्वयं के, और दूसरे के आश्रमों के कर्मों को अगर वो करे तो कैसे करेगा जी? जो अपने आश्रम के कर्मों को ही वो नित्य प्रति नहीं कर पा रहा हो और उसके पीछे दुनिया भर के बहानाएं बनाया जाता है, तो वो दूसरे के कर्मों को, दूसरे के कर्तव्यों को कुछ, क्योंकि वो विशेष कर्तव्य है। वो क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आप जैसे ही गृहस्थ से बाहर आओगे तो एकदम आपके लिए तो ऐसा हो जाएगा कि मैं कहाँ आ गया, बड़े परेशान हो जाओगे आप। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए थोड़ा थोड़ा आपको अभ्यास करना चाहिए। ये एक बहुत पवित्र प्रक्रिया बताई जा रही है यहाँ पर हम सब के लिए। गृहस्थ के कर्तव्यों को करता हुआ व्यक्ति उसी में ही अपने आप को समाहित करता है, और एकदम जैसे गृहस्थ से जब बाहर आता है, वानप्रस्थ में आता है, वो परेशान हो जाएगा आदमी, क्योंकि एकदम नया सा होगा, एकदम खोया खोया सा लगेगा उसको, पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। क्योंकि वो जो गृहस्थ में रहने का जो ताम झाम और ये जो भी है उसका, वो सब छूट जाता है ना, एकांत सा हो जाता, अकेला हो जाता व्यक्ति, एकदम बिल्कुल गृहस्थ के जीवन शैली में और सन्यासी या वानप्रस्थी के जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अब उस अंतर को वो सामना करना है ना उसको, तो उसको क्या करना है कि गृहस्थ में रहते हुए ही थोड़ा थोड़ा कर्म अन्य आश्रमों के जो विशेष कर्म हैं उनको करना चाहिए। ये प्रसंग है वास्तव में। अब वो कैसे करे जो अपने कर्तव्यों को ही पूरा नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, अब दूसरों के कर्तव्यों को और ऊपर ले ले।
पर लेना होगा। अपने कर्तव्यों को तो करना ही करना होगा, जो मुख्य कर्तव्य है, लेकिन दूसरे भी कुछ कुछ इसलिए लेना चाहिए ताकि जब गृहस्थ से जब बाहर आएगा तो उसके लिए कोई नया ना लगे। तो उसके लिए कहा है यहाँ पर मौनवत इतरेशाम अपि उपदेशात्। बहुत बड़ी बात है, मौनवत इतरेशाम अपि उपदेशात्। मौनवत का मतलब मौन के समान। जब व्यक्ति को मौन होना होता है ना, तो वो जो मौन से पहले वो जो भी करता है ना, उन सब से दूर होता है व्यक्ति, एकांत होता है। जो मौन का पालन जो होता है वो एकांत में किया जाता है। अब इसको समझने का प्रयत्न करना। मेला समझते हैं ना आप, कुंभ मेला है अथवा अलग अलग मेले होते हैं जी। और मैं गंगा के किनारे रहा हूँ गुरुकुलों में, तो वो साल में पता नहीं आए दिन कभी कोई मेला, कभी कोई मेला, कहीं कोई मेला, ऐसे गंगा किनारे पे लगते रहते। बिजनौर में साल में पता नहीं कितने मेले लगे, और मेले में भीड़ होती है। आप मेले के बीच में जाकर के मौन रह सकते हैं क्या? आपको जीने देंगे क्या लोग उस भीड़ के अंदर? हर कोई आपको पूछना, भाई साहब वो कहाँ है, वो कहाँ है, ये कैसे जाऊँ? ये मेला तो मेला है, भीड़ ही भीड़ होती है वहाँ पर। उस मेले के बीच में आप मौन नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेले से बाहर आना होगा। तो ये वो बड़ा मेला है, ये जो गृहस्थ है या आपका आसपास का जो परिवेश है वो छोटा मेला है और कुछ नहीं है। अगर मौन करना है आपको घर में रहते हुए, आपको बाहर नहीं निकलना होगा। फिर घर में ही अगर एक दिन आपको मौन रहना है तो आपको कमरे में ही रहना है, कमरे से बाहर नहीं निकलना है। और घर वालों को बोलना है कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। या कोई आए मेरे से बात करने के लिए तो उनको बोलना है कि वो आज नहीं मिलने वाले हैं। कहीं बाहर गए क्या? बाहर कहीं नहीं गए, यहीं पर है, घर में हैं, लेकिन वो मौन है और मौन में बात नहीं किया जाता है बाहर वालों के लिए। और घर वालों को पहले से बताना होगा। तो आप कमरे में, घर में एकांत होंगे। तो जब एकांत होंगे उस स्थिति में कुछ विशेष करना होगा। केवल मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि बोलना तो है ही नहीं है और दिमाग को परेशान करते रहना। खाली दिमाग शैतान। खाली नहीं रहना है, उस मौन के काल में विशेष काम करना है, इसलिए मौन किया जाता है। मौन का एकमात्र उद्देश्य है कि मौन रह करके बहुत कुछ काम करना पड़ता है व्यक्ति को। इतना काम है अंदर से करने के लिए, उसने कभी खोला ही नहीं अंदर के कपाटों को। तो जैसे मौन होकर के कुछ विशेष किया जाता है, तो ऐसे ही आपको अन्य आश्रमों के कर्मों को मौन होकर के आपको करना है। कैसे करना है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात्। इतरेषाम अपि मौनवत उपदेशात् गृहस्थेन इतरेषाम अन्येषाम आश्रम कर्मणाम अनुष्ठानम मौनवत कार्यम, मौनेन कार्यम। गृहस्थेन, गृहस्थी व्यक्ति को, इतरेषाम अर्थात अन्येषाम बाकियों के, बाकी कौन है? आश्रम कर्मणाम, बाकी आश्रमों के कर्मों को या बाकी आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठानम, उनका जो अनुष्ठान है, गृहस्थी व्यक्ति को बाकी आश्रमों का अर्थात वानप्रस्थी का, ब्रह्मचारी का, सन्यासी का, इन तीनों आश्रमों के जो विशेष कर्म हैं उन कर्मों का अनुष्ठान कैसे करे? मौनवत कार्यम अर्थात मौनेन कार्य, मौन होकर के करना चाहिए, अर्थात एकांत होकर के करना चाहिए। यदि घर में नहीं हो सकता है तो घर से बाहर जाना चाहिए, जो पहले बोला है 48वें सूत्र में बोला है ना, घर से बाहर निकलो, किसी आश्रम में जाओ, किसी एकांत जगह पे रहो। ऐसे जगह जाओ जो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं है, और सारे प्रबंध कर लो अपना। फिर मौन हो जाओ, एकांत हो जाओ, चाहे आश्रम में, चाहे कहीं और कहीं जगह, चाहे पहाड़ों में या कहीं भी। वहाँ आपको माहौल नहीं मिलेगा, जंगल मिलेगा, नेचर मिलेगा, पर माहौल एक अलग होता है।
जहाँ हवन होता है, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ पूरा माहौल ही उसी प्रकार का, वहाँ ज़्यादा आपको अनुकूलता होगी आपको। तो ऐसे मौन होना है, ऐसे जगह जाना है जहाँ आपको अनुकूल लगे, फिर वहाँ पर आपको विशेष करना है। और एक बात समझने की बात है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ मेरे पास आए, अर्थात आश्रम में आए, जी मैं मौन रहना चाहता हूँ, एकांत में रहना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा प्रबंध करना होगा। वो ज़्यादा प्रबंध क्या करना होगा, जब आप आओगे तभी पता लगेगा। क्योंकि यहाँ आएंगे ना तो यहाँ पर भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। दोनों समय हवन में आपको जाना होता है, सत्संग होता है तो सत्संग में जाना होता है, बहुत कुछ करना होता है। आप ये सब नहीं करके एकांत में बैठना है तो आपको ज़्यादा प्रबंध करना पड़ेगा। वो कैसे करना होता है वो मैं आओगे तब बताऊंगा, अभी बताने का कोई अर्थ नहीं है। ज़्यादा प्रबंध क्या होता है वो आपको समझना होगा, अपने स्टिंजीपन को छोड़ना होगा तब आपको समझ में आएगा, अपने कंजूसपन को छोड़ना होगा तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा क्या करना होता है। मतलब आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए उपयोगी भी बनना होगा ना आपको, और उपयोगी कैसे बनना है उसके बहुत सारे प्रोसेस है। अब यूँ आकर के हमारे आश्रम में आकर के आप जी मेरे को साल भर रहना, मौन रहना, एकांत रहना, किसी से नहीं मिलना और आपके लिए सब कुछ हम करें, क्यों करें जी? आप सोचिए क्यों करें हम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पर उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा, उसके बिना हम नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए कि आप किसी के घर पे जाए और कहे जी मैं कुछ नहीं करूँगा आपके पास में, बस मेरे को तीनों समय खाना पीना जैसा मैं चाहूँगा वैसे सब मिले, तो आप उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ना बहुत कुछ। ऐसे और भी बहुत सारे उपाय है उसके लिए, माइक बंद करके रखिएगा। तो गृहस्थी व्यक्ति को दूसरे आश्रमों के जब कर्मों को करना होता है तो उसको मौन होना होगा, और वो जो मौन होगा वो बाहर जाना होगा घर से, क्योंकि कुछ ज़्यादा समय के लिए जब उसको मौन होकर के कर्म करने होते हैं तब उस व्यक्ति को अपने माइक को बंद करके रखिएगा। जी, तो जब बाहर होगा, एकांत में जाएगा, तभी बहुत सारे कर्तव्यों को कर पाएगा। तथैव ही उपदेशा, ऐसा ही शास्त्र उपदेश करता है। गूढ़ धर्म आश्रितो विद्वान जात चरितम चरेत। यहाँ नकार हलंत नहीं है, पूरा है। गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान जात चरितम चरेत। तो गूढ़ धर्म आश्रितः विद्वान, जब अलग करेंगे तो विद्वान, फिर आकार अलग हो जाएगा, तो विद्वान अज्ञात चरितम चरेत, ऐसा बनेगा। तो कहते हैं गूढ़ धर्म। गूढ़ धर्म का अर्थ होता है, गूढ़ शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। गूढ़ का अर्थ है यहाँ पर अपने आश्रम धर्म से भिन्न धर्म को गूढ़ धर्म कहा है। यहाँ पर गूढ़ धर्म का मतलब है अपने आश्रम धर्म से भिन्न धर्म को यहाँ पर गूढ़ धर्म कहा है। तो अपने आश्रम धर्म से भिन्न धर्मों का आश्रिता, आश्रय लेकर विद्वान, विद्वान को क्या करना चाहिए? अज्ञात चरितम चरेत। अज्ञात होकर के, किसी को पता ना लगे आप करने क्या जा रहे हैं। अज्ञात चरितम करें, ज्ञात नहीं होना चाहिए, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो।
तभी तो आप शांति से कर पाओगे। अब डंडोरा पीट करके करने जाओगे तो सब लोग आपको परेशान करेंगे। तो अज्ञात चरितम का मतलब है आप जो आचरण करने जा रहे हो, जो आप कुछ विशेष कर्तव्यों को निभाने जा रहे हो, तो अज्ञात रहे लोगों के लिए, तब आप उनका कार्य कर सकते हैं। तो ये मौन होकर के ही, एकांत होकर के ही, घर से दूर जा कर के ही विशेष कर्तव्यों को गृहस्थी कर सकता है। ये इसका तात्पर्य है। ये सूत्र का अभिप्राय पूरा हो गया। अब एक दूसरी बात कही जा रही है इस सूत्र को लेकर के। आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं उसको लेकर के कुछ बातें कही जा रही है। लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गए, शंकराचार्य की बात आई नहीं है, तो अब आ गई। तो शांकर भाष्ये सूत्रमिदम अन्यथा व्याख्यातम। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या गलत ढंग से की है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। क्या गलत ढंग से की है भाष्य को? तो कहते तत्र भाष्ये, आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में ये जो सूत्र का शब्द है मौनवत, मौनवत अत्रत्य, मौनवत इस सूत्र में मौन शब्देन, अत्रत्य का मतलब है इस सूत्र के अंदर, मौनवत ये जो सूत्र है इस सूत्र के अंदर को अत्रत्य कहते हैं। तो अत्रत्य इस मौनवत वाले सूत्र में मौन शब्देन, जो मौन शब्द आया है उस शब्द को लेकर के उन्होंने जो अर्थ किया है वो अर्थ है संन्यास गृहीता। मौन शब्द से संन्यास अर्थ लिया उन्होंने। आदि शंकराचार्य ने इस सूत्र की व्याख्या गलत की है। तत्र भाष्ये, उनके भाष्य में सूत्र में जो मौनवत शब्द आया है, इस मौनवत अत्रत्य, इस मौनवत सूत्र में जो मौन शब्द आया है उस मौन शब्द से संन्यास गृहीत, संन्यास अर्थ को ग्रहण किया है उन्होंने। और मौन शब्द से संन्यास अर्थ लेकर के उन्होंने क्या अर्थ किया है सूत्र का? यथा मौनम गारस्थ्यम च एतौ आश्रमौ श्रुति मंतौ एवं इतरौ अपि वानप्रस्थ गुरुकुल वासौ। ये आदिशंकर का भाष्य है। यथा से लेकर के गुरुकुल वासौ तक क्या अर्थ किया है उन्होंने? क्योंकि मौन शब्द का अर्थ तो सन्यास ले लिया, तो यथा जैसे कि मौनम, मौनम का मतलब सन्यासी, और गारस्थ्यम और गृहस्थी, जैसे सन्यासी और गृहस्थी, एतो आश्रमों, जैसे ये दो आश्रम हैं और ये दोनों आश्रमों में जो बातें कही गई है वो बातें श्रुति मंतौ, श्रुति सम्मत हैं। श्रुति से श्रुति मंतौ का मतलब है श्रुति सम्मत हैं। जैसे यथा मौनम अर्थात सन्यासी, गारहस्थ्यम और गृहस्थी, ये दोनों, इन दोनों के कर्तव्य, एतौ आश्रमों, ये दोनों आश्रमों के जो कर्तव्य है वो जो करते हैं, श्रुति मंतौ, वो श्रुति में स्वीकृत है। श्रुति मंतौ का मतलब है श्रुति सम्मत है। एवं इसी प्रकार से इतरौ अपि, बाकी जो दो आश्रम हैं वो कौन से हैं? वानप्रस्थ गुरुकुल वासौ, एक वानप्रस्थ है और एक गुरुकुलवास अर्थात ब्रह्मचारी है। जैसे सन्यास और गृहस्थ ये दोनों श्रुति सम्मत है उनके कर्तव्य, एवं इसी प्रकार से इतरो अपि वानप्रस्थ गुरुकुलवासो, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी के कर्तव्य भी श्रुति सम्मत हैं। ऐसा इन्होंने अर्थ किया है आदि शंकराचार्य ने। अर्थ में कोई समस्या नहीं है, बस केवल ये जो मौन शब्द से उन्होंने जो संन्यास लिया है उस पर समस्या है ब्रह्म मुनि जी को। अब वो कहते हैं ऐसा जो उन्होंने अर्थ किया है इस मौनवत सूत्र, मौनवत शब्द को लेकर के, यदि ही अत्र मौन शब्देन संन्यासो गृह्यते, अब उसके ऊपर अपनी बात रख रहे हैं। यदि इस सूत्र में मौन शब्देन, मौन शब्द से संन्यासो गृह्यते, संन्यास अर्थ लिया जाता है, तर्री तब
कृत्स्न भावात्तु गृहिणा उपसंहारः, ये जो सूत्र आया है 48वां, इति सूत्रे, इस सूत्र में गृहिणः गृहस्थस्य अपि समावेशात्। तो गृहिणा इस शब्द में तो नहीं, मैं आगे बढ़ गया। कृत्स्न भावात्तु गृहिणा उपसंहारा इति पूर्व सूत्रस्य अनर्थक्यम प्रसज्येत। यदि यहाँ मौनवत शब्द का संन्यास लेते हैं तो कृत्स्न भावात्तु गृहिणा उपसंहारा, ये जो सूत्र बनाया है, ये सूत्र व्यर्थ होने लगेगा। क्यों व्यर्थ होने लगेगा? यतः, क्योंकि मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात, ये जो 49वां सूत्र है, इति सूत्रे, इस सूत्र में गृहिणो अर्थात गृहस्थस्यापि समावेशात, इस मौनवत इतरेषाम इस सूत्र में गृहस्थी का भी तो समावेश है। इस 49वें सूत्र में गृहस्थी का तो समावेश कर ही रहे ना आप। जब इस सूत्र में गृहस्थी का समावेश कर रहे हैं तो वहां पर मौनम शब्द से आप संन्यास नहीं ले सकते। ये इसका कहने का तात्पर्य है। क्यों नहीं ले सकते? अगर ऐसा लेंगे तो वो पहले वाला सूत्र जो है कृत्स्न भावात्तु गृहिणा उपसंहारा, वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ होगा जी? इसलिए व्यर्थ होगा, 48वां सूत्र जो है वो गृहस्थी के लिए बात कही है, और फिर वो गृहस्थी कैसे उन कार्यों को करे अन्य आश्रमों के, इस बात को लेकर के 49वें सूत्र में बताया जा रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। 48वें सूत्र में गृहस्थी का प्रसंग दिया है। गृहस्थी को अन्य आश्रमों का कर्तव्यों को लेकर के करना चाहिए, ये बोला है 48वें सूत्र में। समझने का प्रयत्न करना। 48वां सूत्र कहता है कि सभी आश्रमों के विशेष कर्तव्यों को गृहस्थी को कर लेना चाहिए, ये बात कही है 48वें सूत्र में। तो कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न आने पर 49वां सूत्र है। अब इस 49वें सूत्र में मौनवत शब्द का अर्थ यदि संन्यास आप लेते हैं तो ये 48वां सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि इस सूत्र में गृहस्थी का तो अंतर्निहित है, गृहस्थी के लिए तो बताया जा रहा है। जब गृहस्थी के लिए बताया जा रहा है तो मौनवत शब्द का अर्थ आप संन्यास नहीं ले सकते। फिर क्या लेना चाहिए? बस कोई भी मौन होकर के जैसे काम करता है वैसा ही गृहस्थी को करना चाहिए, ये ऐसा अर्थ निकल के आएगा। फिर देखिएगा, यदि ही अत्र मौन शब्देन संन्यासो गृह्यते, यदि इस सूत्र में मौन शब्द से संन्यास अर्थ को लिया जाता है तब कृत्स्न भावात्तु गृहिणा उपसंहारा इति सूत्रस्य अनर्थक्यम प्रसज्येत, ये 48वां सूत्र व्यर्थ माना जाएगा। यतः, क्यों माना जाएगा? मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात इति सूत्रे, इस 49वें सूत्र में गृहिणो गृहस्थस्यापि समावेशात, क्योंकि इस सूत्र में गृहस्थ का भी समावेश है। जब इस सूत्र में गृहस्थी का समावेश है तो फिर वहां संन्यास अर्थ कैसे लेंगे आप? संन्यास अर्थ तो पहले आ चुका है ऊपर में 47वें सूत्र में, उसी को ध्यान में रख करके तो आगे की बातें चल रही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इतरेषाम शब्द जो आया है, इस इतरेषाम का अर्थ है बाकी आश्रमों के समान। इतरेषाम का अर्थ है बाकी आश्रमों के समान। तो बाकी आश्रमों के समान जो बात कही जा रही है वो बाकी आश्रम कौन है? गृहस्थी को बाकी आश्रमों के समान करना चाहिए। ये जो बात कही जा रही है, राजकुमारी जी क्या कर रहे हैं आप?
बार बार व्यवधान मत करिएगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, इतरेशाम, ये बहुवचन में प्रयोग है। तो जब इतरेशाम का मतलब बाकी सब आश्रमों को इतरेशाम में लेंगे और मौन का अर्थ भी अब सन्यासी लेंगे, तो फिर ये बाकी इतरेशाम बहुवचन में कहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतरेशाम में तो सन्यासी भी आएगा, वानप्रस्थी भी आएगा और ब्रह्मचारी भी आएगा, तीनों आएंगे इतरेशाम में, क्योंकि ये बहुवचन में है प्रयोग। जब इसमें तीनों आएंगे तो मौन शब्द से आप फिर सन्यास क्यों ले सकते आप? वहां भी सन्यास, यहां पर भी सन्यास, तो व्यर्थ हो जाएगा। वहां पर मौन का अर्थ सन्यास लेंगे। अब इसका तोड़ करना चाहते हैं, क्योंकि वैसा वहां लेंगे तो ये इतरेशाम में बहुवचन नहीं ले सकते। इसका तोड़ वो क्या करते हैं, तद दोष प्रसंग अपनयनाय, इस दोष को, यानी इतरेशाम में बहुवचन है, इस बहुवचन रूपी दोष को दूर करने के लिए तत्र भाष्य, उन्होंने अपने भाष्य में इतरेशाम इति, अब इस इतरेशाम का अर्थ वो क्या कर रहे हैं, द्वयो आश्रमयो बहुवचनम, दो आश्रमों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया, ऐसा उन्होंने तोड़ किया है। आज मेरी ओर देखिएगा आप लोग, वहां पुस्तक में कुछ नहीं मिलने वाला है। इतरेशाम का अर्थ, इतरेशाम शब्द बहुवचन में है। अगर इसको बहुवचन लेंगे तो बहुवचन में कौन होंगे, वो बहुत तीन, कम से कम बहुवचन में तीन होंगे ना। वो तीन कौन होंगे, एक सन्यासी होगा और एक वानप्रस्थी होगा, एक ब्रह्मचारी होगा। तो इन तीनों आश्रमों के कर्तव्यों को करने वाला कौन है, गृहस्थी है। जब इतरेशाम में तीनों आएंगे तो फिर मौन शब्द में भी सन्यास क्यों ले रहे हैं आप? अच्छा, अब वहां मौन शब्द में सन्यास आप लेंगे तो फिर इतरेशाम में तीन नहीं ले सकते, तीन लेंगे तो दोष आएगा। अब इस दोष को दूर करने के लिए वो उन्होंने क्या किया है, इतरेशाम ये जो बहुवचन है इसको द्विवचन बना रहे हैं। इतरेशाम का अर्थ है ये तीन नहीं है, दो लेना चाहिए, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? बहुवचने द्विवचनम कल्पितम, बहुवचन में द्विवचन का कल्पना किया उन्होंने, बहुवचन में द्विवचन की कल्पना की है उन्होंने। तत्तु सूत्र रचना शैल्या अयुक्तमेव, तो बहुवचन में द्विवचन की कल्पना करना और मौन शब्द का अर्थ संन्यास लेना, ये सूत्र की शैली से गलत है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। हाँ जी, अब आप में से किन को समझ में नहीं आया वो पूछेंगे तो मैं फिर कुछ बता पाऊंगा। सबको समझ में आए जी क्या कहना चाहते हैं? प्रेम जी को क्या कहना, बहुत देर से हाथ खड़ा किया है। अच्छा, अब सूत्रार्थ लिखिएगा। गृहस्थी को अन्य आश्रमों के विशेष कर्मों को, गृहस्थी को अन्य आश्रमों के विशेष कर्मों को, गृहस्थी को अन्य आश्रमों के विशेष कर्मों को, गृहस्थी के अन्य आश्रमों के विशेष कर्मों को एकांत होकर अर्थात घर से दूर जाकर, अर्थात घर से दूर जाकर मौन का पालन करते हुए करना चाहिए। मौन होकर करते रहना चाहिए। ऐसा ही, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही उपदेश किया है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही उपदेश किया है,
क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही उपदेश किया है। गृहस्थी को अन्य आश्रमों के विशेष कर्मों को एकांत होकर अर्थात घर से बाहर जाकर मौन रहते हुए करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही उपदेश किया है। हाँ, ये अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, इसी को हम पूछ रहे थे कि वो कर्म कौन सा है, मौन होकर कौन से कर्म करना है स्वामी जी? सारा रामायण सुन करके फिर वहीं पर आ गए आप। ये जो बताए थे ना, शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु, समाहिता, ये सब जो बताए हैं ना, उनको करना चाहिए। जो षट्क संपत्ति है, श्रवण चतुष्टय है, जो विशेष कर्म है जी। और ब्रह्मचारी के जो है स्वाध्याय वाला विशेष कर्म है, और वानप्रस्थी का तप वाला विशेष कर्म है, सन्यासी का जो है त्याग करते रहने का विशेष कर्म है। जी स्वामी जी, तो इसका अभ्यास हम घर पे भी और एक है? अभी तक सुना क्या था? फिर अपने कर्तव्यों को तो कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरों के कर्तव्यों को आप कैसे कर पाओगे? उन्हीं को सब करने के लिए तो एकांत के लिए बोला जा रहा है ना। आप प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो या चलते फिरते पढ़ रहे हो? लगातार नहीं पढ़ रहा हूँ स्वामी। मतलब एकाग्र होकर के पढ़िएगा, जो बातें कही जा रही है ना। जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूँ जी मैं। अब स्पष्ट नहीं हो पाती जी। हाँ, तो स्पष्ट नहीं हो पाती तो अच्छी बात है, स्पष्ट कर रहे हैं आप। थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी। पूर्व और पर को साथ में जोड़ना होगा ना। कल की बात कल, आज की बात आज की, ऐसा रखनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, स्पष्ट नहीं होगा। कल की बात को आज की बात को जोड़ करके समझने का प्रयत्न करना होगा ना। जी, प्रश्न है, कथम मौनवद इति जिज्ञासायम उच्यते। मौन के समान का मतलब क्या है, इस जिज्ञासा को लेकर के पूछा जा रहा है। कथम मौनवद, मौन होकर के कैसे करूं, इस जिज्ञासा का उत्तर अगले सूत्र में किया जा रहा है। अनाविष्कुर्वन अन्वयात, अनाविष्कुर्वन अन्वयात, इस तरह करना चाहिए। अनाविष्कुर्वन को समझा रहे हैं। अनाविष्कुर्वन का मतलब है आत्मानं न प्रकटयन। मैंने बोला था ना, पीछे बोला था ना कि आप कहीं जाओ तो ये बताना नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, हाँ, कुछ नहीं बोलना है। कहते हैं अनाविष्कुर्वन का मतलब आत्मानं न प्रकटयन, अपने आप को प्रकट न करते हुए। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, किस जगह पर जा रहा हूँ, आत्मानं न प्रकटयन, अपने आप को प्रकट न करते हुए। अन्वयात, अन्वयात को खोले हैं अनुगमकात, अनुगमकात, अन्वयात को खोला है अनुगमकात, और अनुगमकात को खोला है लक्षणात। तो अनुगमक का अर्थ है अन्वय, का अर्थ है अनुगमक, अनुगम का अर्थ है लक्षण। अब इस लक्षण को खोला है। अब एकांत जा रहे हो, बिना बताए जा रहे हो। बिना बताए का मतलब है डंडोरा पीट करके सबको बताए नहीं। घर वालों को तो बताओगे, बाहर वालों को बिना बताए जा रहे हो। और फिर जा रहे हो तो आपको क्या करना है, अन्वयी होकर के जाना। अन्वयी का मतलब है कषाय, वस्त्र, दंड, कमंडलु, मुंडन, जटादि, चिन्नानि अप्रयुज्यन इत्यर्थ। आप कोई लाल मेरे कपड़े पहनने लग जाओ, ये भूल मत करना। तो कषाय वस्त्रों को नहीं पहनना है, डंडा लेकर के नहीं जाना है, कमंडलू लेकर के नहीं जाना है, मुंडन नहीं करना है, या जटाजूट बनाना नहीं है। ये सारे चिन्हों को छोड़ करके आपको करना है। हाँ जी, मैं
आप देखना कुछ लोग होते हैं ना, गृहस्थी तो है लेकिन विशेष अनुष्ठान करते हैं तो ऐसे दिखाई देते जैसे कि सन्यासी हो, ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे कि पता नहीं ये सन्यासी हो। ऐसे नहीं, इसलिए कह रहे कषाय वस्त्र दंड कमंडलु मुंडन जटादि चिन्हानि अप्रयोजन, ये सारे चिन्हों का प्रयोग नहीं करना है। क्यों जी इन चिन्हों का क्यों प्रयोग नहीं करना? तो कहते हैं तस्मात् अलिंगो धर्मज्ञ ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। अलिंगो धर्मज्ञ, जो धर्मज्ञ होता है, धर्म करने वाला होता है, कर्तव्यों को करने वाला होता है, उसके लिए चिन्हों की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप विशेष कर्म करने के लिए कोई चिन्ह धारण करने की जरूरत नहीं है। भाई आप गृहस्थी हो, गृहस्थी रहो। हाँ, अगर आप वानप्रस्थ लेना हो तो चिन्ह बदल दो, सन्यास लेना है तो चिन्ह बदल दो। गृहस्थी रहते हुए चिन्ह धारण नहीं कर सकते आप। सन्यासी वाले, वानप्रस्थी वाले ऐसे चिन्ह धारण नहीं कर सकते। इसलिए तस्मात् अलिंगः धर्मज्ञ, जो धर्मज्ञ होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, वो बिना चिन्हों के ही होता है। और ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम, और जो ब्रह्मवृत्त है, ब्रह्म के लिए जो वृत्त है, ब्रह्म के लिए जो कर्तव्य है, वो अनुव्रतम, उसका अनुकरण करता है। ब्रह्म को पाने के लिए जो वृत्तांत है उसका अनुसरण करता है, धर्मज्ञ होकर के, बिना चिन्हों वाला होकर के। ये इसका तात्पर्य है। अब ये सूत्र का अभिप्राय भी पूरा हो गया जी। अब आदि शंकराचार्य ने इस सूत्र को भी कैसे अर्थ किया है वो बताना चाह रहे हैं। एतत् सूत्रस्य अपि शांकर भाष्यम अन्यथा एव कल्पितम। इस सूत्र के भाष्य को भी शंकराचार्य ने गलती ही किया है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। क्या गलत किया है जी? सूत्र का क्या अभिप्राय है जी? सूत्र का तो अभिप्राय बहुत छोटा सा है। अगर आपको मौन होकर के जो कार्य करने हैं, विशेष कार्य, वो अपने आप को न प्रकट करते हुए, गुप्त रखते हुए और बिना चिन्हों को धारण किए करते रहना चाहिए, बस हो गया। अब बात हो रही है इस सूत्र के भाष्य जो आदि शंकर ने किया है उसके ऊपर। एतत् सूत्रस्य अपि शांकर भाष्यम अन्यथा एव कल्पितम। इस सूत्र के भाष्य को भी गलत ही अर्थ किया है। क्या? तत्र सहकार्य अंतर विधि, सहकार्य अंतर विधि, ये जो 47वां सूत्र है, इति सूत्र भाष्य, इस 47वें सूत्र के भाष्य में उन्होंने एक प्रमाण उद्धृत किया है। क्या प्रमाण उद्धृत किया है जी? तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यम निर्विद्या बाल्येन तिष्ठास्येत्, बाल्यं च पांडित्यम च निर्विद्या अतः मुनिः अमौनम मौनम च निर्विद्य ब्राह्मण। ये बृहदारण्य का वचन दिया है, पीछे हम पढ़ करके आए इस वचन को, फिर भी बोल देता हूं मैं। तस्मात् ब्राह्मण, ब्राह्मण व्यक्ति को, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को, ब्रह्म प्राप्ति को करने वाले मुमुक्षु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस संदर्भ में यह वचन है। पांडित्यम निर्विद्या, अपनी पंडिताई को छोड़ करके, पंडिताई का मतलब है बातें बनाना छोड़ो, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सारे जो पांडित्य है ना, कई बार व्यक्ति आप देखना पांडित्य दिखाता है अपने पांडित्य को, निर्विद्या उसको छोड़ दो। और कैसे रहो? बाल्येन तिष्ठास्येत्, बाल्येन अर्थात बालक बन करके रहो। जैसे बालक होता है ना, सब लोग छोटे बच्चे को क्यों अपनाते हैं जी? वो निर्लिप्त होता है व्यक्ति, उसके मन में कोई कलुषित नहीं रहता है। तो बाल्येन तिष्ठास्येत्, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्या, और उस बाल्यपन को और पंडिताई को, निर्विद्या छोड़ करके, अथ मुनि, अब वो बालकपन को भी छोड़ दो, पंडिताई को तो छोड़ ही दिया है, फिर मुनि बन करके रहो, मौन हो जाओ, एकांत हो जाओ और विशेष कर्म करो। फिर कहा है मौनम अमौनम मौनम च निर्विद्या, कहाँ मौन रहना है वहाँ आप मौन रहते हो, और कहाँ अमौनम रहना है अर्थात कहाँ बोलना है वहाँ बोलते हो। तो जीवितांतम क्या कहना चाहिए? जीवन पर्यंत आप मौन नहीं रह सकते, वो तो किसी विशेष परिस्थिति के लिए आपको मौन रहना है।
और वो परिस्थिति पूरी हो गई, फिर उसके बाद आपको कैसे रहना है? जहाँ बोलना पड़े तो वहाँ बोलना है, और जहाँ मौन रहना हो तो वहाँ मौन रहना चाहिए। आदमी क्या करता है? बस बोलता जाता है, बोलता जाता, बोलता जाता, बोलता जाता। हमारे गुरुजनों ने एक बात कही है, उन्होंने कहा जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बड़बड़ करता है ना, उतना ज़्यादा झूठ बोलता है। तो इसलिए कह रहे हैं अमौनम मौनम च निर्विद्या। जब मौन रहने के समय मौन रहता है और बोलने के समय बोलता है, इन दोनों को भी निर्विद्या, इन दोनों को भी छोड़ दें, फिर क्या करे? ब्राह्मण, बस ब्रह्म में स्थित हो जाए, परमात्मा में स्थित हो जाए। ये उत्कृष्ट स्थिति है। ये एक प्रमाण यहाँ 47वें सूत्र के भाष्य में आदि शंकराचार्य ने इस प्रमाण को दिया है। इति उद्धृत उपनिषद वचनात्, ऐसा जो उपनिषद के वचन को उन्होंने उद्धृत किया है 47वें सूत्र में, उस वचन में बाल्येन इति पदम गृहीतम, वहाँ बाल्येन इति पदम गृहीतम, वहाँ बाल्येन पद को ग्रहण किया है। यत् कथम बाल्येन, तो उस प्रमाण में से उन्होंने बाल्येन इस शब्द को ग्रहण किया है इस सूत्र में, 50वें सूत्र में। और इस 50 सूत्र में 47वें सूत्र में उद्धृत किए हुए उस वचन में से केवल मात्र बाल्येन इस शब्द को लेकर के वो क्या अर्थ करते हैं वो बताना चाह रहे हैं। बाल्येन इति पदम गृहीतम, उस कथन में से केवल बाल्येन शब्द को लेकर के, कथम बाल्येन, कैसे बालक रहे, अब उसकी व्याख्या इस सूत्र में कर रहे हैं। बाल्येन अर्थात अनाविष्कुर्वन, ऐसा अर्थ किया है। बाल्येन का अर्थ है अनाविष्कुर्वन, ऐसा अर्थ किया है उन्होंने। अब उसकी व्याख्या करते हैं, यथा बालो अप्ररूढ़ इंद्रियतया न परेशान आत्मानम आविष्कर्तुम ईयते तद्वत्, यथा जैसे कि बालः, जो छोटा सा बच्चा होता है, अप्ररूढ़ इंद्रियतया, उसकी इंद्रियां जो है प्ररूढ़ नहीं है, अर्थात उसकी इंद्रियां समझदार नहीं हुई। वो जो छोटा सा बच्चा होता है ना जी, उसकी इंद्रियां जो है मैच्योर नहीं हुई, मतलब किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, वो मैच्योर नहीं हुई ना। तो उनको कहा जा रहा है बालः, जैसे अप्ररूढ़ इंद्रियतया, जिसकी इंद्रियां विकास को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में परेशान आत्मानम न आविष्कर्तुम हीयते, ऐसी स्थिति में दूसरों के सामने वो छोटा सा बच्चा अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तद्वत, उसके समान उस गृहस्थी को बनना चाहिए, ऐसा अर्थ किया है उन्होंने। ये शंकराचार्य ने ऐसा अर्थ किया। अब उस पर टिप्पणी कर रहे हैं ब्रह्ममुनि जी, एतदपि असंगतम एव, और ऐसा अर्थ करना भी बाल्येन शब्द का अर्थ अनाविष्कुर्वन अर्थ करते हुए ये जो अर्थ आपने किया है ये भी असंगत है, अनुचित है। क्यों? नहीं बाल्येन इत पदम सूत्रम यत्, क्योंकि बाल्येन पद कोई सूत्र का नहीं है। बाल्येन पद इस सूत्र में थोड़ा आया है। अगर इस सूत्र में आया होता तब उसका अर्थ ऐसा आप करते हैं। ये तो 47वें सूत्र के अंदर उद्धृत वचन है, और वहाँ बाल्येन शब्द का अर्थ बालकपन है, वो अलग चीज है। यहाँ अनाविष्कुर्वन बाल्येन शब्द का अर्थ नहीं निकलता है, ये कहना चाह रहे हैं ब्रह्ममुनि जी। नहीं बाल्येन इति पदम, ये जो बाल्येन जो पद जो उस बृहदारण्य का जो लिया है इन्होंने, लेकर के सूत्रम, ये कोई बाल्येन पद इस सूत्र का पद थोड़ा है, और उसका अर्थ आप अनाविष्कुर्वन ऐसा अर्थ कर रहे हो, और ऐसा अर्थ है ही नहीं वो बाल्येन शब्द का। तो सूत्रम अनुवर्तयेत, और ये बाल्येन शब्द जो है ये सूत्र का अनुवर्तन नहीं करता, अर्थात सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यत लक्ष्येद, जिससे कि आपने ऐसा अर्थ किया है वो अर्थ बन सकता। अतच इदम सूत्रम सहकारी अंतर इति, और ये जो सूत्र है 50वां सूत्र,
सहकारी अंतर, ये जो सूत्र 47वां है, इति सूत्राद अनंतरम स्यात्। अगर जैसा आपने अर्थ किया है, यदि मान लीजिए ऐसा अर्थ थोड़ी देर के लिया जाए, हम ले लें, तो फिर इस सूत्र को उस 47वें सूत्र के बाद होना चाहिए। कथम ही सूत्र द्वयम अंतरयित्वा बाल्येन अभिसंबध्येत। जब उस सूत्र के बाद ना होकर के दो सूत्रों को लांग करके आए हैं, ये 50वां है, और दो सूत्रों को लांग करके उस सूत्र का बाल्य शब्द का अर्थ यहाँ कैसे आप ले सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। वस्तुतस्तु पूर्व सूत्रे मौनवद इति अनंतरम पदम अत्र लक्ष्यते। वास्तव में इस सूत्र में जो 49वें सूत्र का जो मौनवत है, वही पद यहाँ पर लेना चाहिए, और उसी पद को लेकर के उसका अर्थ अनाविष्कुर्वन अर्थ लेना चाहिए, और वो हमने लिया है, ये ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। वस्तुतस्तु पूर्व सूत्रे मौनवत इति अनंतरम पदम, इस मौनवत इस पद के बाद में आने वाला ये जो अनावश्कुर्वन है वो लक्षित होता है। कथम मौनवत, कैसे मौनवत करना है, तब बताया है यद अनाविष्कुर्वन अर्थात अप्रकटयन। मौनवत कैसे करना है, तो अनाविष्कुर्वन अर्थात अप्रकटयन, अपने आप को प्रकट न करते हुए इन कर्मों को करना चाहिए। यही मौनवत शब्द का अर्थ है, ना कि बाल्यन अर्थ को लेकर के आप यहाँ जोड़ सकते हैं। ये ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। हाँ जी, किसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है, भाव आपको समझना है, कहना क्या चाहते हैं। ममता जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, जो लास्ट दो पंक्ति, ये दो पंक्ति को और एक बार हो जाइए। वस्तुतः यहाँ से सहकर्तंतर इति सूत्रात् अनंतरं स्यात् कथम हि सूत्रद्वयम्। हाँ जी, हाँ जी, ये तो कहते हैं सहकारी अंतरा, ये जो सूत्र है ना 47वां सूत्र, ये सूत्र में से जो अर्थ इस सूत्र में आप ला रहे हो, अगर 47वें सूत्र के अर्थ को अगर 50वें सूत्र में ला रहे हो, तो ये 50वां सूत्र ना होकर के ये 48वां सूत्र होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं इति सूत्राद अनंतरम स्यात्, सहकारी अंतर इति सूत्रात, इस सूत्र अर्थात 47वें सूत्र के बाद ये वाला सूत्र होना चाहिए। कथम ही, जब ऐसा नहीं है तो कथम ही सूत्र द्वयम अंतरयित्वा, कैसे दो सूत्रों को लांग करके बाल्येन अभिसंबध्येत, इस 50वें सूत्र में दो सूत्रों को लांग करके बाल्येन पद इस सूत्र के साथ कैसे जुड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। वस्तुतस्तु पूर्व सूत्रे, वास्तव में इस सूत्र से जो पहला सूत्र है मौनवद वाला, उस मौनवद शब्द को ही इस सूत्र के साथ जोड़ना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी? नरेंद्र पाल जी। जी स्वामी जी, ये जितने भी सूत्र हैं बाकी में सब में सहमति, इसका मतलब शंकर भाष्य की और ब्रह्मोदय जी की कुछ में अंतर आता है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ देखिए, हर सूत्र गलत थोड़ा करेगा व्यक्ति, कहीं ना कहीं गलत किया तो उसको संकेत कर रहे हैं जी। पहले हम सूत्रार्थ लिख लेते हैं जी। 50वें सूत्र का अर्थ, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी को बीच बीच में अपने आप को प्रकट न करते हुए
बीच बीच में अपने आप को प्रकट न करते हुए घर से दूर जाकर गुप्त रूप में या गुप्त रहते हुए, ऐसा कह सकते, गुप्त रहते हुए शास्त्रों में कहे गए अन्य आश्रमों के विशेष साधनों का, शास्त्रों में कहे गए अन्य आश्रमों के विशेष साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में कहे गए अन्य आश्रमों के साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। हाँ, वेदप्रिया जी पढ़िएगा सूत्र का अर्थ एक बार। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक गृहस्थी को बीच बीच में अपने आप को प्रकट न करते हुए घर से दूर जाकर गुप्त रहते हुए शास्त्रों में कहे गए अन्य आश्रमों के विशेष साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। जी, ठीक हो गया। अब किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छी बात है, नहीं है तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ही।